प्राचीन काल में स्वर्गलोक में एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या रहा करती थी। उसकी सुंदरता इतनी मोहक थी कि देवांगनाएं भी उसके सामने फीकी प्रतीत होती थीं। उसका स्वभाव चंचल था और उसे अपनी सुंदरता पर अत्यधिक गर्व था। एक दिन वो अपनी सखियों के साथ पृथ्वी पर उतरी। वहां एक शांत वन के मध्य एक निर्मल सरोवर था। सभी सखियां हंसी मजाक करती हुई जल क्रीड़ा में मग्न हो गईं। उसी सरोवर के किनारे एक महर्षि तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें बंद थीं और वे गहन ध्यान में बैठे थे। गंधर्व कन्या ने उन्हें देखा और मन में शरारत जाग उठी। उसने जानबूझकर सरोवर के किनारे की गीली मिट्टी को जल में मिलाकर अपनी सखियों के साथ उछालना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में कीचड़ मिला जल उड़कर महर्षि के शरीर पर गिरने लगा। उनका ध्यान टूट गया। आंखें खोलते ही महर्षि को सारा दृश्य समझ में आ गया। वे क्रोध से भर उठे और बोले, जिस प्रकार गाय शांत और पवित्र होती है, उसी प्रकार इस स्थान की मर्यादा थी, परंतु तुमने इसे अपवित्र कर दिया। तुम्हारा ये आचरण गाय के समान प्रतीत होता है, जो बिना जाने चारों ओर मिट्टी फैला देती है। अतः आज से तुम गाय का रूप धारण करोगी। ये सुनते ही गंधर्व कन्या भयभीत हो गई। वो रोती हुई महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। उसकी करुण पुकार सुनकर महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, मेरा श्राप टल नहीं सकता, परंतु उसमें समाधान अवश्य हो सकता है। दिन में तुम पूर्ण रूप से गाय रहोगी, किंतु रात्रि में अर्ध नारी और अर्ध गाय का रूप धारण कर सकोगी। और जिस दिन तुम एक संतान को जन्म दोगी, उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। महर्षि के जाते ही वो कन्या गाय के रूप में परिवर्तित हो गई। उसी दिन से उसका नाम गौ माता नहीं बल्कि गौरी कहलाने लगा। दिन में वो वन में गाय के रूप में विचरण करती और रात में आधी नारी बनकर अपने भाग्य पर विलाप करती। एक रात्रि में असुरराज केतु शिकार करते हुए उसी वन में पहुंचा। चंद्रमा के प्रकाश में उसने गौरी को अर्ध नारी अर्ध गाय के रूप में देखा। वो विस्मित रह गया। उसने उससे उसके जीवन की कथा पूछी। गौरी ने सब कुछ कह सुनाया। केतु का हृदय करुणा और प्रेम से भर गया। उसने गौरी को स्वीकार किया और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद गौरी गर्भवती हुई, किंतु उसी दौरान देव